बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दिस इज वेरी स्मॉल ग्रुप, इसमें बहुत कम सिलेबस है ग्रुप 17 में, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ग्रुप 17 एलिमेंट्स. इसके ऑक्सो एसिड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो डिस्कस करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स को. नाउ लेट अस डिस्कस ग्रुप 17 एलिमेंट्स और हियर. So we know that group 17th element जो हमारे पास होते हैं, ग्रुप 17th एलिमेंट जो हैं उनमें हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन. These are the elements of group 17. इनको हम halogens कहते हैं. These are known as halogens. So basically you know these things, they are known as halogens. Why they are known as halogens? Because they are salt producers. Since they are salt producers, that's why they are known as halogens. तो इनमें अगर abundance की बात करेंगे, occurrence की बात करेंगे, abundance की बात करेंगे, these are abundant and these are least abundant. These are very less abundant. Chlorine and chlorine are fairly abundant. These are fairly abundant. And these are least abundant. तो डिस्कस करते हैं, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन एबंडेंट है तो फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो फ्लोरीन हम देखेंगे, फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है. फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है. So fluorine is mainly present in the form of insoluble fluorides. Such as हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड है. तो कैल्शियम फ्लोराइड is insoluble fluoride in the form of cryolite. This is important. In the form of cryolite. So this is important, in the form of cryolite. So you have to remember over here the formula of cryolite. That's important. So formula of cryolite is AlF6 aluminum hexafluoride. Now since अब इसको आप बैलेंस करो, aluminum is 3 positive, तो यहाँ से आप देख सकते हो aluminum is 3 positive. We have fluoride ions over here. Fluoride ion is minus charge. We have 6 fluoride ions. तो यहाँ से 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 माइनस चार्जेस के साथ कैंसिल हो जाएंगे. ओवरऑल यहाँ पे 3 माइनस चार्ज बचेंगे. इसलिए कोई भी हम यहाँ से ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल Na3 प्लस यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे हम Na3 रख सकते हैं इसके साथ. दिस इज द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट. हैव यू गॉट इट? क्या आप रिमेम्बर कर सकते हो फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट? तो इसके बाद हमारे पास है फ्लोर एपेटाइट. हमने इसको ऑलरेडी भी डिस्कस किया है. फ्लोर एपेटाइट को ऑलरेडी भी डिस्कस किया है. इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है और इसमें फ्लोरीन भी होता है. फ्लोर एपेटाइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोर एपेटाइट. So in this we have 3 types of elements mostly. मतलब हमारे पास कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तीनों पाए जाते हैं. बी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीजन भी इसके पास होता है. द फॉर्मूला इज Ca3. इसको हमने पहले भी पढ़ा है. PO4 whole twice and CaF2. तो दिस इज द फार्मूला. क्या आपको ये फार्मूला याद है? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है. बेसिकली ये फार्मूला इजी रिमेम्बर करनी है. कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्जेस है. where 3 calcium ions are here, 3 2s are 6. So overall the charge over here is 6 plus. तो फॉस्फेट के पास हमारे पास PO4 फॉस्फेट के पास where 3 calcium ions over here. इसको हम पहले बैलेंस करके लिखेंगे. where 3 calcium ions over here. एक कैल्शियम के पास 6 प्लस 3 के पास कितना होगा? 18 प्लस. तो यहाँ पे 18 प्लस चार्ज होगा. तो फॉस्फेट को अगर हम देखेंगे, फॉस्फेट के पास PO4 2 माइनस चार्ज है. यू कैन राइट द फॉस्फेट और हियर P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, दिस इज फॉस्फेट.
तो फॉस्फेट के पास 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस को आप मल्टीप्लाई करो विद 3 2 आर 6 से 6 2 आर 12। आई थिंक फॉस्फेट के पास 3 माइनस होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा। यहाँ फॉस्फेट के पास PO4 3 माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस चार्ज होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 माइनस चार्ज होना चाहिए। where 2 phosphate units 3 minus into 2 is equal to 6, तो यहाँ पे 6 माइनस और 6 प्लस चार्ज बैलेंस होती है। hence we can deduce the formula CH3PO4 whole twice। उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कैल्शियम का फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। And small quantities are present in the soil. Small quantities are present in the soil. River water, bones, teeth. तो teeth में भी पाया जाता है ये fluorapatite. Teeth, in the enamel of teeth. In the enamel of teeth, this is E. In the enamel of teeth, this is also been found. It's a very important ingredient in the enamel of the teeth. It's a very important ingredient in the enamel of teeth. Right? Please wait 1 second. It's also present over there. यहाँ पे हम start करेंगे. Again we'll start it. So we're actually discussing occurrence of these elements. Occurrence इनकी discuss करते हैं हम यहाँ पे. जो हमारा sea water होता है, अगर हम sea water की बात करेंगे, जो हमारा sea water होता है, that's usually in the form of sea water जो होता है, that's usually in the form of sea water contains chlorides. Sea water contains chlorides, it contains bromides, it contains iodides. It contains chlorides, bromides, iodides. Means chlorine exists in seawater in the form of chlorides, bromine exists in the form of bromides, and iodine exists in the form of iodides. But the quantity, the percentage of these two is low, and usually seawater contains mostly it contains chlorides. So mostly it contains chlorides. That means अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा the main ingredient of sea water is it is chlorides, तो यहाँ पे chlorides होते हैं. For example NaCl होता है, alkali metal chlorides होते हैं. For example carnallite होता है, carnallite. तो carnallite की फार्मूला एक्चुअली आपको यहाँ पे याद रखनी है. Now tell me guys one thing, here's a question for you. क्या कार्नालाइट डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? दिस इज कार्नालाइट. क्या कार्नालाइट डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ी है वो मुझे आंसर देंगे यहाँ पे. क्या कार्नालाइट डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है? Now tell me, is this कार्नालाइट डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो जिसने कोऑर्डिनेशन पढ़ी है. पहला टॉपिक होता है डबल सॉल्ट का. तो आप मुझे बताइए डबल सॉल्ट है जैसे हमारा मोर सॉल्ट होता है, जैसे हमारा पोटैश एलम होता है. अदर एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट इज मोर सॉल्ट. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट, या कहीं हमारे पास पोटैश एलम होता है, पोटैश एलम. तो आप मुझे बताइए डबल सॉल्ट है. किसी ने आंसर दिया तो किसी का आंसर आया यहाँ पे. मारिया मजीद डबल सॉल्ट, वेरी गुड. इट्स एक्चुअली डबल सॉल्ट, इट्स एक्चुअली डबल सॉल्ट. तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कोऑर्डिनेशन से आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट, इट इज डबल सॉल्ट. वेरी गुड. तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं. देयर इज आल्सो चाइल्ड सॉल्ट पीटर. मीन्स अगर हमारे पास सीवीड्स होते हैं, मैराइन लाइफ एनिमल्स होते हैं, मैराइन लाइफ कंटेन्स आयोडीन. जो भी मैराइन लाइफ हमारी है, मैराइन लाइफ जो है, मैराइन लाइफ इट कंटेन्स आयोडीन. इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है. In their systems, various seaweeds also contain iodine. Seaweeds, these are actually biological terms. Seaweeds also contain iodine. For example, up to 0.5% of iodine, 0.5% of iodine and child saltpeter. Now tell me the formula of child saltpeter.
child saltpeter. Tell me the formula of child saltpeter. Child saltpeter में 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। ना मुझे बताओ चाइल्ड saltpeter की फॉर्मूला। चाइल्ड saltpeter की फॉर्मूला शाफिया NaNO3। वेरी गुड, NaNO3 इज चाइल्ड saltpeter। तो इंडियन saltpeter की क्या फॉर्मूला है? इंडियन saltpeter की क्या फॉर्मूला है? इंडियन saltpeter की क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड, चाइल्ड saltpeter की फॉर्मूला NaNO3 है। इंडियन saltpeter की क्या फॉर्मूला है? बताया था मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज चाइल्ड saltpeter। Now what is Indian saltpeter? Maria, very good. KNO3. This is Indian saltpeter. Both of these are important. Important है ये, इसलिए रिवाइज किया थोड़ा सा इसको। उसके बाद चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बेसिकली ऑकरेंस पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्नोलाइट फॉर हेपेटाइट याद रखनी है और स्ट्रक्चर ऑफ क्रायोलाइट याद रखना है, बस दिस इज इम्पोर्टेंट एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, सी वाटर डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, सी वाटर डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड, तो मुझे आंसर बताओ। सी वाटर डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड, या द हैलाइड that is not present in, that is not usually found, that is not found in sea water is, in sea water is। तो यहाँ से मैं ऑप्शंस बनाऊंगा। ऑप्शन नंबर 1 इज NaF, ऑप्शन नंबर 2 इज NaCl, ऑप्शन नंबर 3 इज NaBr एंड ऑप्शन नंबर 4 इज NaI। तो आप मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। Now tell me the answer. Sea water does not contain which of the following halide? क्या बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया NaF। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शाफिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फरहत में भी NaF। वेरी गुड, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया NaF। मैंने अभी कहा था इसमें सबसे ज्यादा NaCl पाया जाता है। NaCl इज द मैक्सिमम और इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, बट NaF इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास टेक्स्ट में एक टेबल है, उस टेबल को हमें देखना है, उस टेबल को आप लोग भी देखो। अगर उस टेबल को हम देखेंगे, NaF मारिया जबैदा, वेरी गुड फरहत, चलो ठीक है। अगर उस टेबल को हम देखेंगे यहाँ पे, उस टेबल में हमारी बहुत से प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे याद रखूंगा, यूजुअली उस टेबल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूजुअली वहाँ एक्सेप्शन नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टीज फॉलो रेगुलर ट्रेंड, प्रॉपर्टीज फॉलो रेगुलर ट्रेंड। जहाँ कहीं भी टेबल होगा वो इम्पोर्टेंट होता है अगर उसमें एक्सेप्शन होती। रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Now tell me electronic configuration of these elements that will be equal to NS2 NP5. How many valence electrons? So the valence electrons will be equal to 7. So in case of halogens, valence electrons will be 7. That's why they are monovalent. They will accept one electron. They will usually accept one electron. तो अगर ये accept electrons करेंगे, for example HCl, so this chlorine it is more electronegative in nature. It will accept the electron. जो भी स्पेशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी that will be minus and this will be plus. Usually their oxidation state will be -1. Usually they will form compounds in -1 oxidation state. But later on we will see compounds oxoacids in +4, +6 oxidation state as well. +3, sorry, +1, +3, +5, +7 oxidation state as well. Usually their oxidation state will be -1. Why? Because they require one electron to make stable their octet, to complete their octet. That's why the oxidation state will be usually -1, or they form compounds in +1, +3, +5, +7 oxidation states in their oxoacids. In their oxoacids, we'll discuss it. This is a separate topic, it will be dealt over there. Now number 3 is atomic size. एटॉमिक साइज को क्या होगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
iodine. Atomic size will increase down the group. Why? Because principal quantum number increases, hence R increases. अगर atomic size increase होता है, ionization energy is inversely proportional to atomic size. If the atomic size increases, ionization energy decreases. Therefore, we have fluorine, chlorine, bromine, iodine. The atomic size will follow this order. But ionization energy will follow this order. Ionization energy will follow this order. This is the order for ionization energy. This is a regular trend. There is regular trend. Ionization energy will follow this order. This is size order, atomic and ionic size. Number third property. And number fourth property will be electron affinity. Delta HEG, electron gain enthalpy. तो मैंने कहा था the more the negative value of delta HEG, more is electron affinity. So let us see the electron gain enthalpy of these elements. आप मुझे पहले बताओ what is the order? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. मुझे बता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? टेबल की तरफ मत देखो, डायरेक्ट बताओ। पहले मुझे बताओ आप किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। अरे हाजिया कहाँ हो तुम, क्या करती हो? तो यहाँ पे आंसर्स आए क्लोरीन, शाफिया, वेरी गुड। क्लोरीन की ज्यादा है। मारिया का आंसर आया, तो यहाँ पे आंसर पूरा ऑर्डर ही आया, क्लोरीन, फ्लोरीन, वेरी गुड। यहाँ पे पूरा ऑर्डर ही आया। मारिया का क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वेरी नाइस। हाजिया, यस सर, इट इज क्लोरीन। नाउ सी, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड रो, थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है इनकी ज्यादा होती है पी ब्लॉक पे कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड करता है। तो electron affinity order will be chlorine is more than that of fluorine, which is more than that of bromine, which is more than that of iodine. मेरी बात नोट करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इन प्रॉपर टेबल की बात करेंगे तो टेबल में यही एक क्वेश्चन इस टेबल में से आने वाला है, अगर आएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओवर हियर। ना मैंने कहा जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी होगा ना, सीधा डेल्टा एच ईजी वैल्यूज यहाँ पे 349 -349, यहाँ पे -333। अब मुझे बता किसका ज्यादा है? जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, यहाँ -325 और यहाँ पे -296। पीरियोडिसिटी में इस पे क्वेश्चन कराए हैं, वैल्यूज दिए गए हैं और आपको बताना है किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली आ सकता है। यू आर गिवन एलिमेंट ए, बी एंड सी, आपको इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी गई है -413, -212, -315। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर। ना टेल मी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, टेल मी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर, electron gain enthalpy order. Very good, A, C, B, very good Maria, A, C, B, very good। -349, just minus, they are all negative, -349, it is there, -349, yes Aja, ACB। now see over here the order will be ACB। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू डेल HEG का होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताऊंगा एलिमेंट ए बिलोंग्स टू विच ग्रुप, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू विच ग्रुप, अंदाजा लगा के एलिमेंट सी बिलोंग्स टू विच ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 ग्रुप लिखूंगा, नोट करूंगा 3 ग्रुप। एक ग्रुप में यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन फैमिली है। एक ग्रुप में यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली है। एक ग्रुप में लिखूंगा मेरे पास हेलोजन फैमिली है। तो मुझे पता एक किसको बिलोंग करेगा,
ए किसको बिलोंग करेगा? वेरी गुड, मुझे बता ए किसको बिलोंग करेगा? अगर थोड़ा डेप्थ में इस क्वेश्चन को लेंगे, आपको क्या लगता है ए किसको बिलोंग करेगा? Maria Majid, A for halogen, very good. Shafia Rashid, halogen, very good. B for carbon, B for carbon, very good. Very nice, guys. Very nice, very nice. So A will belong to halogen. Why? Because I'm moving from left to right. Electron gain enthalpy increases. So B will belong to carbon. Now this is B. And C will belong to nitrogen. This is how a question can be framed अगर इसको उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा. Now number 4, fifth property is electronegativity. Number 5th property is electronegativity. Now अब आप मुझे बता electronegativity order fluorine, bromine, iodine. What is the electronegativity order? This is the electronegativity order. तो इसमें 4.0 है, आप रिमेम्बर भी कर सकते हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4.0. इसमें अप्रोक्सीमेटली 3.2 है और इसमें 2.7 है. और इसमें आपको याद रखने की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है. इसमें 2.2 अगर याद भी रहेगा इन तीन का, दैट इज बेटर, बिकॉज ये तीन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करने पड़ते हैं. ये तीन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करने पड़ते हैं. वन मोर इम्पोर्टेंट, मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करूंगा. the property is bond dissociation energy, bond distance between halogen atoms. Now all of these halogens, they exist as diatomic molecule means we have fluorine F2, chlorine Cl2, bromine Br2 and iodine I2. This is the elemental form. ये इनकी elemental form. This is elemental form. अब मुझे आप यहाँ थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन बता. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच एफ नॉट इज जीरो? डेल्टा एच एफ नॉट किसका जीरो होगा? मैं यहाँ पे F2 लिखूंगा, Cl2 लिखूंगा, Br2 लिखूंगा. मुझे बता डेल्टा एच एफ नॉट किसका जीरो होगा? वेरी गुड, मुझे बता डेल्टा एच एफ नॉट किसका जीरो होगा? All very good, very nice. All because delta HF naught of a compound of an element in elemental form is equal to zero. Maria Majid, chlorine, bromine, iodine. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है. तो डेल्टा HF naught यहाँ पे सबका जीरो होगा. वेरी नाइस. दिस विल बी इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा मैंने रिलेट किया उसको सो दैट आपको रिपीट होता है. अगर आपको फिजिक्स में नहीं आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने आज उसको डिस्कस किया है, हाउ टू डिटरमाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो आप उस लेक्चर को वॉच आउट कर सकते हो बाद में शाम को जब मैं उसको अपलोड करूंगा. तो बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर है फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन वॉच दैट लेक्चर. So see you are here, electronegativity will follow. Now this is the bond distance. What is the bond distance between fluorine, chlorine, bromine and iodine. तो बॉन्ड डिस्टेंस की बात करेंगे तो बॉन्ड डिस्टेंस ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड डिस्टेंस, दिस बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड डिस्टेंस विल बी लेस. So bond distance will follow the order. This will be the order of bond distance. This will be the order of bond distance. It will depend upon size of atoms and electronegativity. So size is small over here. That's why. And electronegativity is more over here. That's why this bond is strong. और इसकी distance very less है. तो bond dissociation energy की बात करेंगे. Bond dissociation energy. Now this is the important one in the table. That's BD energy. बहुत ही important है BD energy table में. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन F2. मुझे बता सबसे इन तीन में मुझे बता सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम मतलब क्लोरीन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है. क्लोरीन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है. ब्रोमीन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है. तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी?
ब्रोमीन की, फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन की है तो क्यों है? वेरी गुड आइडिया, तो बताओ क्यों है? फ्लोरीन की है, व्हाट इज द रीजन? Fluorine exists in the form of gaseous molecule. F2 exists in the form of gaseous molecule. Exists in the form of gaseous molecule. And this is liquid. And this is solid. This exists in the form of solid molecule. तो यहाँ पे बट इसका साइज भी बड़ा है. टू फैक्टर्स विल डिटरमाइन बॉन्ड एनर्जी. एक आपका साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फेज, किस फेज में एग्जिस्ट करता है. सिंस फ्लोरीन एग्जिस्ट्स इन गैसियस फेज, देयरफॉर इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, गैस में कम एनर्जी लगेगी. यहाँ पे वंडर वाल फोर्स होगा, वंडर वाल फोर्स. तो इसको यहाँ इसके साथ रिलेट नहीं करना, इसको यहाँ इसके साथ रिलेट नहीं करना. इलेक्ट्रोनेगेटिव डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिस्टेंस के साथ रिलेट नहीं करना. अगर गैसियस स्टेट में होगा तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस के साथ यहाँ पे इसको रिलेट नहीं करना, डिस्टेंस के साथ इसको रिलेट नहीं करना. दिस इज बॉन्ड डिस्टेंस. और ये बॉन्ड डिस्टेंस यूजुअली हम सॉलिड स्टेट में इनका निकालते हैं जब इनको हम फ्रीज यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, दिस एग्जिस्ट्स इन गैसियस स्टेट, देयरफॉर इसका कम है. तो कितना कम है? यू विल सी फ्रॉम द टेबल, आप देख सकते हो. तो टेबल में इसका कितना कम है? 1.43 बॉन्ड, 1.5 158 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी. तो इसका है 242. नाउ सी यहाँ पे ज्यादा है. इट आल्सो एग्जिस्ट्स इन गैसियस फॉर्म, बट यहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ इट साइज. तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वजह से, साइज की वजह से इसका ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रोमीन में इट इज 228, इट इज 192, it is 192, and in case of iodine it is 151. So different factors are responsible for this. आप यहाँ पे याद रखो, different factors are responsible for this. आप यहाँ पे ऑर्डर ही याद रखो. आयोडीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की. Now different factors are responsible. Your size is responsible. Your state is responsible. State means physical state. Electronegativity is responsible. Means number of factors are responsible over here. So it is better. All these factors, they compete with one another. It is better to remember the order. तो इसका order आप किसी भी सूरत में याद रखना. इसका order आपको याद रखना होगा किसी भी सूरत में. The order you have to remember over here. Melting and boiling point follows usual trend. Melting and boiling point follows usual trend. Melting and boiling point जो है वो that follows usual trend. Melting point and boiling point that follows usual trend, that increases down the group. तो यहाँ पे these were certain properties. I hope आपको ये properties समझ में आई है. इनमें से आपको एक ही को रट्टा मारना है, वो ये है, इसको आपको रट्टा मारना है. This thing you have to remember. इसको रट्टा मारना है किसी भी तरीके से. ऐसी उसके बाद डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर्टीज को. Now let us discuss these properties. वैसे हमने इनको डिस्कस किया. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट्स कलर. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिस्कस करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17th एलिमेंट्स. नाउ सी, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. Now all of these compounds, they are colored in nature. Out of these two are gaseous in nature. And जो हमारा ब्रोमीन है, it is liquid. And जो हमारा आयोडीन है, it exists in solid phase. Iodine exists in solid phase. Now see, all of these are colored in nature. तो इनका कलर देखेंगे, कलर क्यों आता है. ना ये हमारे पास let X is the halogen. तो हेलोजन के पास हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. एक्चुअली क्या होता है, these electrons they jump from inner orbital to higher energy level. They jump from this energy level E1, for example this excited energy level E2.
तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जंप करते हैं, दे रिक्वायर एनर्जी, दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, लेट इट इज सनलाइट और फ्रॉम एनी सोर्स, जो भी जिस भी सोर्स की एनर्जी आती है दैट्स एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ, सो दे एब्सॉर्ब एनर्जी ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, this wavelength E is equal to h nu, that's E is equal to h c by lambda। तो यहाँ पे अगर कम वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हमें ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड वेव दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक्साइट होता है फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी लेवल। Now once we remove the source, जब हम इस source को remove करते हैं, this electron jumps back to the ground level. Now once the electron jumps back to the ground level, it emits radiation. It emits radiation, and these radiations appear in the form of color. These radiations appear in the form of color. So this is the absorption of radiations in the UV region. These absorb radiations in the UV region of spectrum. UV region of electromagnetic spectrum. UV region of electromagnetic spectrum, they absorb radiations. Now see, now what is the color? जो हमारे फ्लोरीन का कलर है, फ्लोरीन का कलर है, फ्लोरीन इज यूजुअली येलो। तो आप फेलो याद रखो तो आपको फ्लोरीन का कलर याद रहेगा। फ्लोरीन इज यूजुअली येलो, तो आप फेलो याद रखो। फेलो, आप फेलो याद रखो, आपको याद रहेगा फ्लोरीन इज येलो। सिमिलरली हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन ग्रीनिश है, तो क्लोरीन इज ग्रीनिश इन नेचर, इट इज ग्रीनिश। ग्रीनिश ये आप क्लोरोफिल से भी याद रख सकते हो, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन नेचर। क्लोरोफिल, तो उसमें क्लोरीन, क्लोरोफिल में सी से आता है, सी फॉर क्लोरीन, इट इज ग्रीन इन नेचर। तो यहाँ पे आप क्लोरोफिल को याद रख सकते हो, इट इज ग्रीन इन नेचर। नंबर थर्ड इज ब्रोमीन, ब्रोमीन इज रेड, so bromine over here it is red, bromine is red, 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 red। तो आयोडीन का कलर जो होता है, आयोडीन इज वायलेट इन कलर, आयोडीन इज वाइट। आयोडीन का कलर हम सब जानते हैं, वी यूज मोस्टली आयोडीन। तो आपको यहाँ पे ब्रोमीन का कलर याद रखना है, ब्रोमीन इज रेड इन कलर। तो फ्लोरीन इज येलो इन कलर, यू रिमेंबर फेलो। क्लोरीन इज ग्रीन इन कलर, रिमेंबर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज ग्रीन, इट स्टैंड्स विद सी, क्लो, दैट इज क्लोरीन। तो दिस ब्रोमीन इट इज रेड इन कलर, बी आर। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ब्रोमीन, बी आर मीन्स बी फॉर ब्रोमीन, आर फॉर रेड, ब्रोमीन इज रेड इन कलर। एंड अब आपको एक ही बात याद रखनी है, दैट इज आयोडीन, आयोडीन इज वायलेट इन कलर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको याद रहेगा इनका कलर? ना टेल मी, आयोडीन बिकॉज ऑफ लारिसाइसिस, वही ना, उसमें मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए आप उसका साइज ही याद रखो, वो ऑर्डर ही याद रखो। क्या आपको इनका कलर अब याद रहेगा? फ्लोरीन फॉर फेलो, क्लोरीन फॉर क्लोरोफिल विच इज ग्रीन, bromine consists of B and R, B for bromine, R for red, it is red, and iodine is violet in color. Now have you got it how to remember? Have you got it how to remember? क्या आपको समझ आया कैसे इनका कलर हम याद रख सकते हैं? क्या आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट टर्म चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर हम डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, they react with water, they react with water, means they can show reaction with water, and we'll see later on what will be the product of their hydrolysis। अगर हम इनको हाइड्रोलिसिस करेंगे, what will be the product? If they react with water, definitely they will undergo hydrolysis, and then what will be the product? Fluorine and chlorine react with water, means they are soluble in water. Bromine and iodine are sparingly soluble in water. Bromine and iodine are sparingly soluble in water. कैसे याद रखोगे? Sparingly soluble। आप इसको इक्विलिब्रियम से भी याद रख सकते हो, जहां पे हमने कहा
sparingly soluble salts, AgBr solubility product में AgI usually ही आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप they should be soluble in non-polar solvents. तो यहाँ पे they will be soluble in carbon tetrachloride CCl4. They will be soluble in chloroform carbon disulfide CHCl3, carbon disulfide CS2 will be soluble in these type of solvents, means organic solvents. These are organic solvents. तो अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बिकॉज दे आर कलर्ड इन नेचर, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बिकॉज दे आर कलर्ड इन नेचर, दे विल फॉर्म और हियर कलर्ड सॉल्यूशंस, देयरफॉर दे विल फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशंस। देयरफॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको यूज कर सकते हैं एज टेस्ट रेजेंट्स, एज टेस्ट रेजेंट्स हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट, लेस्जीनस एक्सट्रैक्ट। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ब्रोमीन, रोल ऑफ आयोडीन, ये कौन कौन से टेस्ट देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम डिजाइन करते हैं कौन सा कंपाउंड हमें मिल गया, दैट्स व्हाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स वर देयर। मींस ये जो पार्ट है इसकी एप्लीकेशन वहां प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी। तो मुझे बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा एसआरपी किसका होगा? बहुत बार मैंने एसआरपी पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाईएस्ट वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में किसका है? पीरियोडिक टेबल में एसआरपी किसका सबसे ज्यादा है? एसआरपी किसका सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? पॉजिटिव वैल्यू किसका सबसे ज्यादा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो एसआरपी ऑर्डर विल बी दिस, मींस फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये दिस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म आयन। जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको रिडक्शन कहते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। और जितनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होगी उतना ज्यादा हम कहते हैं एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उतना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। Now this standard reduction potential cannot be explained in individual state, it will be explained in diatomic form because it depends upon electronegativity, not electron gain enthalpy. अगर ये इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इंडिविजुअल एटम का लेते, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पे डिपेंड करता तो क्लोरीन का ज्यादा होता, लेकिन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है प्लस, आई थिंक इट इज 2.72 पॉजिटिव वैल्यू इन द electrochemical series. It is, I think it is 2.72, but in the text it is written 2.87. चलो कोई बात नहीं है, 2.87 ही लिखते हैं। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन है मैक्सिमम टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। जो सबस्टेंस खुद रिड्यूस होता है, जो सबस्टेंस खुद रिड्यूस होता है एक्ट्स एज ए, जो सबस्टेंस जिस सबस्टेंस की, जो सबस्टेंस खुद रिड्यूस होता है जिसकी रिडक्शन होती है, दैट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फ्लोरीन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हम इसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। दैट एक्ट्स वेरी गुड, it might be chlorine if had it been electron gain enthalpy, but when we discuss this SRP is discussed since their elemental form is this। तो आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखो, elemental form of fluorine fluorine नहीं है, elemental form is F2, elemental form is Cl2, elemental form is Br2, elemental form is I2। therefore हम इसको ट्रीट करेंगे elemental form। तो इसमें अगर हम देखेंगे दिस इज एफ एंड एफ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई दिस हैज मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन दिस, इट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, देयर वैल्यूज आर मेंशन्ड। क्या आपको मारिया, क्या आपको बात समझ में आ गई? दे आर इन एलिमेंटल फॉर्म।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मैं आगे चलूंगा। अरे ये क्या है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो हमने डिस्कस की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताओ, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम देखेंगे, व्हाट विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वैसे हमने इस पार्ट को डिस्कस किया था, जो मैंने बोला था इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले ऑर्डर को। फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसकी कम है देन क्लोरीन क्लोरीन, मतलब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू फ्लोरीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ फ्लोरीन, इनका एक्सपेक्टेड ट्रेंड है लेकिन इसकी कम है, तो इसकी क्यों कम है हमने इसको डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक रीजन बनता है यहाँ पे। सी फ्लोरीन और फ्लोरीन में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो दीज एटम्स दे आर स्मॉलर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, दिस इज द पॉसिबल रीजन। तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, द रीजन इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है किसमें? फ्लोरीन में, कंपेयर टू क्लोरीन। अगर क्यों क्लोरीन में कम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों है? बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन। therefore यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होंगे। आई होप यू गॉट इट नाउ, क्यों क्लोरीन का कम होता है कंपेयर टू क्लोरीन। उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहाँ पर oxidation states. Now see over here we have oxidation states. Oxidation states यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Elements of this halogen family, they can show compounds in different oxidation states. Let us see with respect to chlorine. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 3p5। क्या मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखूं, 3s2 3p5, दिस इज 3p5 एंड यहाँ पे 3d0 है। क्लोरीन में एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल, क्लोरीन में नो डी ऑर्बिटल, तो दिस इज डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ क्लोरीन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दिस विल बी कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। In this case, compound will be in +1 or -1 oxidation state, depending upon ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, -1 और +1। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा, आई विल गेट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। नाउ सी हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, therefore it will form compounds in +3 oxidation state। ना सी, इसी तरह हमारे पास मैं एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करूंगा, आई विल एक्साइट वन मोर इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करूंगा इस ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ओवरऑल हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सिमिलरली अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा तो यहाँ पे एक रहेगा, और पी सब शेल में p ऑर्बिटल में 3 रहेंगे, और d ऑर्बिटल में हमारे पास कितने रहेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड विल बी इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, दिस इज s ऑर्बिटल and these are p orbitals. So in this type of configuration, hybridization will be like this. In this case usually an ionic bond is formed, हम hybridization को usually discuss नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में अगर हम देखेंगे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स, 2 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, 3 d ऑर्बिटल्स, means or here we will have sp3d3, or here we will have sp3d2, or here we will have sp3d hybridization. तो इन चीजों को, इन हाइब्रिडाइजेशन को हम बाद में देखेंगे जब हम इस हेलोजन फैमिली में आगे आगे चलेंगे। सी दिस हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन आर रियलाइज्ड। Now, what will be the highest oxidation state? Highest oxidation state is because of this involvement of all the electrons in bond formation. Highest oxidation state will be because of involvement of all the electrons in bond formation. For example, मैं यहाँ पे कुछ compounds बनाऊंगा, ClHClO4, HClO3, मैं compound बनाऊंगा HClO2, मैं compound बनाऊंगा HClO। ऐसे हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज x, ऑक्सीजन का -2, 4 2s are 8, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी 7। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। नाउ इट्स एन ऑक्सो एसिड, आप इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ऑक्सो एसिड में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एटलीस्ट 1 OH ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद इन ऑक्सीजन को बैलेंस करो, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ घुमाओ, इसको यहाँ घुमाओ, फिर इसको यहाँ घुमाओ, फिर यहाँ घुमाओ, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्मड फॉर देयर। सिमिलरली अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, 3 2s are 6, दैट इज +5। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 2 2s are 4, that is +3, oxidation state देखो, that is +1। so this is how we can determine oxidation state। if you want to determine its structure, you can easily draw C double bond O, single bond OH, दो ऑक्सीजन खत्म, एक रह गया डबल बॉन्ड O। यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, दो ऑक्सीजन आ गए, एक हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे ClOH मतलब HOCl। Now this is how we can determine compounds in oxidation state। और भी हमारे पास बनते हैं इसमें इंट्राहैलोजन कंपाउंड्स, उनमें भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उनमें भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसको हम डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ द टाइम। बट यहाँ पे बात है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास, हमारे पास फ्लोरीन जो है, इसके पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p5। तो 2 में d नहीं होता है, 2 में d नहीं होता है, मींस द कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, और हियर यू कैन नॉट एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ जो भी एटम जुड़ा हुआ होगा, लेट दिस इज द एटम, तो ये एटम ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दिस विल बी ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दिस साइड, and fluorine will form -1 compounds in -1 oxidation state always। Fluorine will form compounds in -1 oxidation state। Now tell me यहाँ पे OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। Now tell me over here OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। Now tell me over here OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जल्दी से टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OF2 इन फ्लोरीन। -1। तो चेक करेंगे, शाफिया का आया -1, मारिया का आया -1, विल चेक ओवर हियर। तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, दैट इज 2x, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0,
2x is equal to, oh what is happening, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 नहीं होगा, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे गलती हुई, ऑक्सीजन का -2 यहाँ पे नहीं होगा. नाउ सी यू आर हियर, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, बॉन्ड विल ब्रेक दिस साइड, ऑक्सीजन का +2 होगा. तो मैंने बताया था इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1. वेरी गुड बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया इसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है. यूजुअली जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाई डू दीज हैलोजेन्स रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? व्हाई डू दीज हैलोजेन्स रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? व्हाई डू दीज हैलोजेन्स रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? They will readily accept electron, they will form this type of compound. Now why do they readily accept electron? Now why do they readily accept electron? अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था. It is because they have high value of SRP. It is because they have high value of E naught, standard reduction potential. That is, they have high value of, they have very high oxidizing agent. They have क्या strong? Because of their strong क्या oxidizing nature, वो टेक्स्ट पे लिखा है. अब मुझे SRP बोलो, SRP जिसका ज्यादा होता है उसी का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग SRP. तो जिसका स्ट्रॉन्ग SRP होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अगर एग्जाम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बजाय मतलब उसकी, अगर उसकी जगह हम डालेंगे यहाँ पे SRP, हाई वैल्यू ऑफ SRP, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए आपको सोचना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से, दैट्स ई नॉट. जिसका ई नॉट ज्यादा होगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, जिसका ई नॉट माइनस होगा वो रिड्यूसिंग होगा. दैट्स व्हाई सोडियम अल्कली मेटल्स दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर. तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग, सॉरी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑर्डर बताओ. रिड्यूसिंग विल बी अपोजिट ऑफ दिस. किसका सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ई नॉट ज्यादा होगा. तो ई नॉट ऑर्डर हमने देखा था, दिस ई नॉट ऑर्डर. जिसका ई नॉट ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा, उसकी रिडक्शन ज्यादा होगी, खुद ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा. सो फ्लोरीन इज having more oxidizing nature than bromine, then chlorine, then bromine, then iodine. This is important, this is very important over here. This thing you have to remember, this is very important over here. Chlorine, bromine, because they have high electronegativity and high minus value of this, it is only because they have standard reduction potential जो उनका है, standard reduction potential जो उनका है, that standard reduction potential is very high. तो इनमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वेरी हाई है, बिकॉज दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए इनमें ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हियर. क्या मैं यहाँ पे स्टॉप करूं लेक्चर को, इससे आगे हम कल इसका डिस्कशन करेंगे. शुड आई स्टॉप और कंटिन्यू? Should I stop over here or continue? Yes, sir, we are going to stop. Okay, we are going to stop. Tell others.